भागलपुर शहर के प्रसिद्ध चिकित्सा केंद्र आस्था नर्सिंग होम के परिसर में रविवार को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद उत्साह, उमंग और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मनाया गया। इस विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन आस्था नर्सिंग होम की संचालिका और शहर की प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वर्षा सिन्हा द्वारा किया गया। सुबह 5 बजे से शुरू हुए इस 2 घंटे के सघन सत्र में नर्सिंग होम के सभी मेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्यकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। कार्यक्रम में मौजूद जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल के मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उबैद अली ने कॉमन योग प्रोटोकॉल में हिस्सा लिया। उन्होंने चिकित्सा और योग के समन्वय पर जोर देते हुए कहा, योग हमारी हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध भारतीय परंपरा है। इसे दैनिक जीवन में अपनाकर इंसान गंभीर बीमारियों से दूर रह सकता है। विशेष रूप से डायबिटीज का जिक्र करते हुए डॉक्टर अली ने कहा, जो लोग मधुमेह जैसी क्रोनिक बीमारी से जूझ रहे हैं, वे अगर प्रतिदिन सही योग शैली को अपनी आदतों में शुमार कर ले तो न सिर्फ उनका ब्लड शुगर नियंत्रित रहेगा, बल्कि अपनी दवाओं के बोझ को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इस वर्ष 2026 की आधिकारिक थीम स्वस्थ आयु के लिए योग पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर वर्षा सिन्हा ने योग के हर आसन और प्राणायाम की बारीकियों को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि यह थीम बढ़ती उम्र में भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखने पर केंद्रित है। एक गायनोकोलॉजिस्ट के रूप में योग के वैज्ञानिक फायदों को साझा करते हुए डॉक्टर वर्षा ने एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा, आज के दौर में इनफर्टिलिटी एक बड़ी समस्या बन रही है। वैज्ञानिक शोधों से यह साबित हो चुका है कि नियमित योग से पुरुषों और महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या से लड़ा जा सकता है। योग शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डीएनए डैमेज को कम करता है, जिससे स्पर्म और एग की क्वालिटी में सीधा सुधार होता है। चिकित्सकों ने संदेश दिया कि स्वास्थ्य केवल दवाओं के भरोसे नहीं, बल्कि अनुशासित जीवन शैली से संवरता है। खुद को सालों भर चुस्त दुरुस्त रखने के लिए डॉक्टर वर्षा सिन्हा और डॉक्टर उबैद अली न नियमित योग करते हैं, बल्कि साइकिलिंग को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, जो आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम का समापन सभी उपस्थित कर्मियों द्वारा दैनिक जीवन में न्यूनतम 1 घंटे योग करने के संकल्प के साथ हुआ। क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर वर्षा सिन्हा और डॉक्टर उबैद अली, इस वीडियो में आप देखिए। ये हमारे हाथ के जॉइंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरे से इसे हम रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आगे से पीछे 5 से 6 बार इसे भी दोहराएं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों पोजीशन में। देखिए, इस वर्ष का स्लोगन है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ऑफ कोर्स वी आर एजिंग, सभी लोग एज करते हैं। जो पैदा लेता है उसकी एजिंग होती रहती है, बट इसको डिले कैसे करें, हम लोग हेल्दी कैसे रहें, सो वी हैव टू परफॉर्म योगा। योगा आपके माइंड एंड बॉडी को बैलेंस करके चलता है। दोनों को बैलेंस करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ है, साइकिल ही चलाते हैं, बैलेंसिंग, एवरीथिंग एवरीवेयर वी नीड अ बैलेंस। तो आपको अपनी बॉडी को भी कंट्रोल करना है, फिजिकली एक्टिव भी रहना है और मेंटली भी एक्टिव रहना है, दोनों को कोऑर्डिनेट भी करना है। तो ये सभी चीज़ों को बैलेंस हम लोग योगा से करते हैं। इस पे कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं, बट इसकी फिजिकल एक्सरसाइजेज इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी परफॉर्म इन जिम, और जो एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेज है एकदम अलग है। ये आपकी बॉडी को थकाता नहीं है, आपकी माइंड की फोकसिंग को बढ़ाता है। जैसे आप कुछ दिन 15 डेज या 1 मंथ तक अगर आप योगा करते हैं, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग आपकी फोकसिंग पावर, आपकी कंसंट्रेशन पावर और कोई भी वर्क करने की कैपेसिटी वो एकदम इंक्रीज कर जाती है। अच्छा, चूँकि आप एक गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, एक रिपोर्ट में देख रहा था कि एम्स में कुछ दिन पहले रिसर्च हुई थी। इसमें कहते हैं कि जो इनफर्टिलिटी से समस्या से जूझते हैं पुरुष, वो पूरी तरह से जो है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सुधार कर सकते हैं, या फिर जो उसके डीएनएज होते हैं, जो डैमेज होते हैं, वो भी कंट्रोल हो सकता है। ये तमाम फ़ायदे हैं योगा में? बिल्कुल है। अगर मॉलिक्यूलर बेसिस की बात करें तो डेफिनेटली है। ना तो मैंने ना ही सिर्फ मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी में भी ये कारगर है। अब कैसे? बिकॉज जो स्पर्म्स हैं और ओवम हैं, दीज आर वेरी हाईली, क्या बोलते हैं इसको, कि बहुत ही संवेदनशील होते हैं कि ज़रा सा भी स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो वो डैमेज जल्दी होते हैं, इतनी सूक्ष्म होती है कि इस डैमेज को बचाने के लिए इफ़ वी परफॉर्म योगा,
तो क्या होता है, हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होती है। और जितना भी कोई नई चीज़ होती है, कोई कोमल चीज़ होती है ना, वो जल्दी डैमेज होती है। तो वैसे ही स्पर्म्स और ओवम जल्दी डैमेज होते हैं। इसीलिए कभी भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में आप देखिएगा कि हम लोग बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेस्क्राइब करते हैं। क्यों? इसको रिलीव करने के लिए। बट वी कैन गो इन अ नेचुरल वे, इन अ हेल्दी वे ऑल्सो। वी कैन परफॉर्म योगा, बट आपको रेगुलर रखना होगा। प्राणायाम, योगा, योगासन्स, ये आप रेगुलर करना है। तो उससे क्या होता है, आपकी एक एक सेल अफेक्टेड हो जाती है, और इसमें इनफर्टिलिटी में तो डेफिनेटली वो हेल्पफुल है। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ में हैं। सर, अब मैं देख रहा था पोस्टर में कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं ख़ास तौर से, उनको भी फ़ायदा योगा कहीं ना कहीं पहुंचाता है। और आप चूँकि आज आपने हिस्सा भी लिया है, योगाभ्यास कार्यक्रम में आपने किया है। ऐसे तो सालों भर आप साइकिलिंग वगैरह और तमाम फिटनेस के जो काम होते हैं वो करते रहते हैं, लेकिन चूँकि आज 21 जून है और आज का दिन विशेष रूप से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी योग प्रक्रिया को पहचान दिलाने के लिए मेहनत करते हैं, लोगों को संदेश भी देते हैं। ये बड़ा मैसेज आज के दिन आपका क्या होगा? आज 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। भारत के प्रस्ताव पे यूनाइटेड नेशंस ने 2014 में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया है, और पूरे विश्व में इससे योगा की प्रसार में मदद मिली है। योगा पूरे हमारे बॉडी का समग्र विकास करता है, ना सिर्फ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सारे तरह का हमें इसमें सहायता मिलती है योगा से। जीवन शैली से जुड़ी जो बीमारियां हैं, जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, इनको योगा बहुत अच्छे से कंट्रोल करने में हेल्प करता है। पेशेंट को यही संदेश देना चाहूँगा कि सिर्फ दवाइयों के पीछे ना भागे। योगा हमारी भारतीय संस्कृति की एक अत्यंत अनमोल धरोहर है। इसे योगा को अपने जीवन शैली का एक हिस्सा बनाएं और डेली कम से कम 1 घंटा योगा करें। इससे आपके दवाइयों पे जो लोड है वो कम होती जाएगी। देखिए, भागलपुर शहर के 2 बड़े चिकित्सक डॉक्टर उबैद अली साहब और डॉक्टर वर्षा सिन्हा मैडम आज आस्था नर्सिंग होम के परिसर में ही जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है उसको उन्होंने पालन किया है, और कहा है कि आप दवा से ज़्यादा फ़ायदा कहीं ना कहीं योगा करके उठा सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप समझते हैं कि लाभदायक है, लोगों तक पहुँचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।